रात के करीब 2 बजे थे। सुरेंद्र अपनी पुरानी ट्रक लेकर हाईवे पर अकेले चला जा रहा था। आसपास का माहौल सन्नाटे से घिरा हुआ था और सिर्फ उसकी ट्रक की हेडलाइट्स दूर दूर तक फैले अंधेरे को चीरती जा रही थीं। सुरेंद्र को ट्रक चलाते हुए कई साल हो चुके थे और वो रात के सन्नाटे और इन सुनसान सड़कों का आदी हो चुका था। लेकिन आज उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। चलते चलते अचानक उसने सड़क किनारे एक आदमी को खड़ा देखा। वो हाथ हिला रहा था, जैसे लिफ्ट मांग रहा हो। रात के वक्त सुनसान हाईवे पर किसी को इस तरह देखना थोड़ा अजीब था, लेकिन सुरेंद्र ने ट्रक रोक दी। उसने शीशे से बाहर देखा तो उस आदमी ने खुद को कंबल में लपेट रखा था। बस उसका चेहरा ही हल्का सा दिख रहा था। सुरेंद्र ने खिड़की से झांक कर पूछा, हाँ भाई, कहाँ जाना है? कंबल में लिपटा आदमी हल्की आवाज में बोला, बस थोड़ी दूर तक छोड़ दो भाई। सुरेंद्र ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो आदमी धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। उसकी आवाज और उसकी चाल में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो कहीं दूर से पैदल ही चलकर आया हो। कुछ मिनट तक दोनों के बीच चुप्पी रही। ट्रक आगे बढ़ने लगा। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पर उभरते गुम होते पेड़, पथरीले मोड़, सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। सुरेंद्र ने अपनी आदत के मुताबिक बातचीत शुरू की। रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रहे थे? कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी क्या? कंबल वाला आदमी एक पल को चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, गाड़ी तो नहीं मिली, पर तुम मिल गए। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो सुरेंद्र को अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने सुरेंद्र से पूछा, तुमने कभी भूत देखा है? सुरेंद्र उसकी बात पर हंस पड़ा। भूत वूत सब बस कहानियों में होते हैं भाई। ट्रक चलाते हुए इन रास्तों पर मैंने कई अजीब चीजें देखी हैं, पर भूत वूत नहीं। कंबल वाला आदमी उसकी हंसी में शामिल नहीं हुआ, बस गंभीरता से उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक ठंडा सन्नाटा था, जैसे उसकी हंसी का कोई असर ही न हुआ हो। कहते हैं जो लोग भूतों का मजाक उड़ाते हैं उनके साथ ही कुछ अजीब होता है। कंबल वाले आदमी ने धीमी आवाज में कहा। सुरेंद्र ने उसके शब्दों को हल्के में लिया। अच्छा, तो तुम्हें भूतों पर यकीन है? वो आदमी हल्के से मुस्कुराया और सुरेंद्र की तरफ झुककर फुसफुसाया, यकीन ही नहीं, मैं देख भी चुका हूँ और कई बार उनसे मिला भी हूँ। सुरेंद्र की हंसी अचानक बंद हो गई। उसने ड्राइविंग पर ध्यान देते हुए नजरें सामने ही रखीं, लेकिन अब उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, शायद ये आदमी थोड़ा पागल है। कंबल वाला आदमी फिर से बोला, तुम्हें पता है कुछ लोग इस रास्ते पर खो जाते हैं। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं यहीं भटकती हैं, लिफ्ट मांगते हुए, जैसे मैंने तुमसे मांगी थी। सुरेंद्र ने ठंडी सांस ली। उसकी रीढ़ में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसने अपने चेहरे पर सहजता बनाए रखने की कोशिश की और बोला, क्या बकवास कर रहे हो भाई? अब चुपचाप बैठो और सफर का मजा लो। कंबल वाला आदमी चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी नजरें सुरेंद्र पर जमी रहीं, मानो वो उसे भीतर तक देख रहा हो। कुछ मिनटों तक दोनों के बीच फिर से खामोशी छा गई। तभी सुरेंद्र ने देखा कि कंबल वाला आदमी धीरे धीरे ट्रक की खिड़की की तरफ झुक रहा है और बाहर कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। सुरेंद्र ने उससे पूछा, क्या देख रहे हो? उस आदमी ने बिना सुरेंद्र की तरफ देखे कहा, वो खड़ी है, तुम्हें दिख नहीं रही? सुरेंद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। सुरेंद्र ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, क्या बकवास कर रहे हो? बाहर कुछ भी नहीं है। कंबल वाले आदमी ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें अभी नहीं दिखेगी, लेकिन जल्द ही तुम्हें सब दिखने लगेगा। सुरेंद्र का सब्र अब टूटने लगा था। उसने कंबल वाले आदमी से कहा, देखो भाई, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। चुपचाप बैठे रहो, वरना मैं तुम्हें यहीं उतार दूंगा। कंबल वाला आदमी चुप हो गया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अब भी कायम थी। धीरे धीरे सुरेंद्र को महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर तापमान गिरने लगा है। उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे उसके चारों तरफ ठंडी हवा बह रही हो। उसने ऐसी बंद कर दिया था, फिर भी उसे ये ठंडक क्यों महसूस हो रही थी? वो जब तक कुछ समझ पाता, तब तक कंबल वाला आदमी फिर से बोल पड़ा, तुम्हें सच में कभी भूत नहीं दिखा? मैं तुम्हें दिखाऊं? अब सुरेंद्र का सब्र जवाब दे चुका था। उसने तेजी से ब्रेक मारा और ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। उसने कंबल वाले आदमी की तरफ मुड़कर उसे गुस्से से घूरते हुए कहा,
अब बहुत हुआ, नीचे उतर जा। कंबल वाला आदमी धीरे से हंसा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अपनी कंबल हटाई और सुरेंद्र को देखते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझे देख पाओगे? सुरेंद्र की सांस अटक गई। उसके सामने अब जो खड़ा था वो इंसान नहीं, एक धुंधली परछाई थी। वो आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी जगह एक बेजान सा अंधेरा रह गया। सुरेंद्र का दिमाग सुन्न हो गया। वो चीख नहीं सका, वो हिल भी नहीं सका। बस उसके सामने वो अजीब परछाई धीरे धीरे हवा में घुलती चली गई। कुछ देर बाद सुरेंद्र को होश आया। उसने ट्रक को चलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो किसी तरह अपने होश में आया और ट्रक को तेजी से चलाकर वहां से निकल गया। उस रात के बाद सुरेंद्र ने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी।